हेलो माय लवली व्यूअर्स। मैंने अपनी बेटी की थी आमीन। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स कि जिससे आप अपना इवेंट और ज़्यादा अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। हर एक के पास अपने अपने आइडियाज़ होते हैं। मैंने सोचा मैं अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूं, कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ और कुछ ईज़ी ट्रिक्स। अगर आप बाहर कर रहे हैं दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर आप घर में कर रहे हैं तो छोटी-छोटी चीज़ों से आप अपने इवेंट को, अपने घर को कैसे सजा सकते हैं और किस तरह से आप अपने मेन्यू को और अपने मेहमानों को इम्प्रेस कर सकते हैं। मैं आपसे ये सब शेयर करूँगी और जो चीज़ अच्छी लगे तो उसे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ ये भी। चलिए, मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ कि मैंने क्या-क्या किया। सबसे पहले तो हमने मेन्यू डिसाइड करना था। मेन्यू क्या सब्ज़ी मेरे हस्बैंड ने आइडिया दिया कि 1-2 चीज़ें हम बाहर से बनवा लेते हैं। बाहर से बनाने का मेरे दिमाग में जो सबसे पहला आइडिया ये आता है, ऐसी चीज़ बनवाई जाए कि जो बिल्कुल ऐन वक़्त पे आपको बनानी हो, लाइक राइस, चाहे वो बिरयानी हो, पुलाव हो या किसी भी किस्म के राइस हो, वो बिल्कुल उसी दिन उसी वक़्त बनाने होते हैं बहुत जल्दी। तो मैंने सोचा राइस तो बाहर से ही बनवाने चाहिए और कोई ऐसी चीज़ जैसे बारबेक्यू आइटम या ऐसी चीज़ जो आप घर में बना रहे हो तो आपको फ़ौरन-फ़ौरन बनानी पड़े। इसलिए हमने मेन्यू डिसाइड किया चिकन बिरयानी जो बाहर से बनवाई, मटन कोरमा मैंने खुद बनाया घर पे, बीफ बिहारी कबाब बाहर से बनवाए, तो 2 चीज़ें बाज़ार की थी। बाकी चिकन कढ़ाई घर में बनाई, ये सब चीज़ें हम पहले से प्रिपेयर घर में कर सकते हैं। और केजन चिकन थी, इसको भी मैंने सीज़निंग करके मैरिनेट करके पहले से रखना था। और बैंगन की चटनी ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करती है बिरयानी के साथ। और साथ में दही बल्ले थे, फतूश सैलेड था और ड्रिंक्स में मैंने रखा था मैंगो पाइनएप्पल पंच, साथ में जो हमारा रेगुलर होता है टी, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब हमारा ड्रिंक्स था। और साथ में डेज़र्ट था, आइसक्रीम डेज़र्ट, और ये मीठा गाजर का हलवा मैंने बाहर से बनवाया था। तो 2 चीज़ें, 1 मीठा और 2 चीज़ें बाहर से बनवाई, बाकी सब चीज़ें मैंने घर में प्रिपेयर की। 1 दिन पहले जो मैंने प्रिपरेशन शुरू की, उसमें सबसे पहले मैंने बनाया मटन का कोरमा। ज़्यादा क्वांटिटी में था, तो मैंने बड़े पतीले में इस तरह जो अदरक, लहसुन डाल के गोश्त को धो के भून लिया और जिस तरह हम प्रिपेयर करते हैं मैंने कोरमा मसाला ऐड किया। तो 1 दिन पहले जब आप ये सब कर लेते हैं ना, फिर रूम टेम्परेचर पे रख के मैं क्योंकि अ, शेफिंग डिश में सर्व करती हूँ तो मैं उसमें रख के फ्रिज में रख देती हूँ। उससे आसानी क्या होती है, दूसरे दिन मैं ओवन में गरम करती हूँ और जस्ट लाइक 1 और 2 आवर्स पहले मैं उसे शेफिंग उसमें रख देती हूँ और फिर बर्नर्स ऑन कर देती हूँ। बस मैंने फिर दही ऐड कर दिया, अच्छी तरह से भुनाई भी करनी होती है कोरमे की, तो मैंने पहले गोश्त को बहुत देर तक भूना था और उसके बाद फिर मैंने कोरमा मसाला ऐड किया था और योगर्ट ऐड किया। मुझे सॉल्ट कम लग रहा था, मैंने वो ऐड किया। अब मैंने गोश्त को गलाने के लिए रख दिया। देखिए गोश्त जैसे ही होगा मैंने इसको गलाने के लिए रख दिया था ताकि एक तरफ ये प्रिपरेशन हो जाए। जैसे ही गोश्त वो हो गया था, ये देखिए ये मैंने अनियंस डाली हैं, फ्राइड अनियंस मैंने बाजार स्टोर बॉट यूज़ की थी। तो आप चाहें तो घर में भी अनियंस को फ्राइड करके यूज़ कर सकते हैं। साथ में जब ये डन हो गया था मैंने केवड़ा वाटर ऐड किया और बस इसको अब देखिए मैंने हिलाया और दम दे दिया। साथ में मैंने फ्राइड अनियंस के साथ बिल्कुल बारीक चॉप्ड अदरक भी ऐड की थी। बस ये एक तरफ हो गया। अब मैंने फिर केजन चिकन की सीज़निंग रेडी की। ये मैं तकरीबन, मैंने तो, मेरी चिकन बहुत ज़्यादा थी तो मैंने इसको 3 टू 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था। लेकिन ये जो है तकरीबन जी जो मैं आपने मैंने जो मेज़रमेंट बताई हैं वो तकरीबन 2.5 केजी अप्रॉक्सिमेटली 5 टू 6 पाउंड्स चिकन के लिए इनफ होता है। चिकन मस्ट बी स्किन विद स्किन, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सारी सीज़निंग मैंने आपको दे दी है, ये सारी आप सीज़निंग रेडी करके रख दीजिए। केजन सीज़निंग का फ़ायदा ये है कि सिर्फ़ चिकन में ही नहीं, आप फ़िश में लगाइए, चाहे तो फ्राइज़ बनाइए और फ्राइज़ को कोट कर दीजिए, तो केजन फ्राइज़ बहुत ही यम्मी लगते हैं। आप जिस तरह चाहें सीज़न को बना के रखिए, आप इसे आराम से पूरे साल तक के लिए भी रख सकते हैं। सारे स्पाइसेस मैंने ऐड किए थे, जो भी था ब्लैक पेपर पाउडर, कैन पेपर, सॉल्ट, ओरेगनो, थाइम, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, साथ में ये अनियन फ्लेक्स गए हैं। इससे एक अच्छा सा क्रंची सा टच आता है। बस देखिए ये मैंने ये सिर्फ़ आपको ये दिखाने के लिए इतना बनाया, लेकिन मैंने इसको तकरीबन 3 टू 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके मैंने वो यूज़ किया था। सबसे मेन चीज़ पेपरिका, पेपरिका ज़्यादा यूज़ होता है, उसी से खूबसूरत सा जो मरून सा रेड सा कलर आता है चिकन पे। पेपरिका अगर स्मोक्ड हो तो और भी बेस्ट है। ये देखिए सीज़निंग रेडी है, ये देखें कोरमा हमारा रेडी है। अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पे लाके डिश आउट करूँगी। ये मैंने चिकन को क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने 4 टाइम्स स्पाइसेस को मल्टीप्लाई करके रखा था और फिर ये देखिए मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ।
और इस तरह मैंने 2 में सेपरेट में वो किया था, मैरिनेट किया था। ये मैंने 1 दिन पहले ये सारे काम किए। अब ये ऑलिव ऑयल जा रहा है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये सब मैं ऐड कर रही हूँ। देखें, अब इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी, अच्छी तरह से चिकन पे मसाज करूँगी, रब करूँगी, और फिर जब अच्छी तरीके से सारी चिकन हो जाएगी, फिर मैंने इसको बिल्कुल फॉईल करके और मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, ताकि दूसरे दिन बिल्कुल जब भी मुझे बेक करना होगा, मैं उससे 2 घंटे पहले बाहर निकाल के रख दूँगी और फिर उसके बाद मैं उसे बेक कर लूँगी। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे से रब किया है। सारी ये सब अगर छोटे-छोटे ये प्रिपरेशंस पहले से हो जाएँ, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। देखिए, मैंने डिश आउट कर लिया ये शेफ़िंग डिश में ही। अब मैं इसी को ही फ़ॉइल करके फ्रिज में रख लूँगी। अब मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। ये भी ऐसी चीज़ है जो आप 1 दिन पहले बना के रख सकते हैं, क्योंकि दूसरे दिन भी बहुत सारे काम होते हैं। चिकन कढ़ाई मैंने वही ऑयल डाला, चिकन को फ्राई किया। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। बहुत ही यम्मी बनती है और सबसे मज़ेदार बात ये है कि बिल्कुल बाज़ारी टच आता है। ये अदरक लहसुन ऐड किया है। इसको मैंने इस तरह ऐड कर दिया है और उसको भून रही हूँ। असल है ये भुनाई, चिकन की बहुत ज़बरदस्त किस्म की भुनाई होती है कि उसका कलर चेंज हो जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकन थी, वरना तो आपको डिश आउट करना होता है और फिर टोमेटोज़ डाल के सॉफ्ट करके फिर मैं चिकन ऐड करती हूँ। लेकिन क्योंकि ये ठीक-ठाक ज़्यादा थी, तकरीबन 4 टू 5 केजी थी, तो इसलिए फिर मुझे इसी में ही करना पड़ा। ये मैंने हाफ़ करके टोमेटोज़ को इस तरह रख दिया था, स्टीम दिया था 15-20 मिनट्स के लिए, और फिर उसके बाद मैंने इसकी स्किन रिमूव कर दी। जब स्किन रिमूव कर दी तो फिर वो बहुत ईज़ी हो जाता है। फिर मैंने इसको इसी में ही मैश करना है, ये देखें। मिक्स करते जाइए और फिर मैश करते जाइए। टोमेटोज़ बहुत ज़्यादा रेड नहीं थे, इसीलिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया था, ताकि खूबसूरत सा रेड कलर आ जाए, क्योंकि इसमें मैं लाल मिर्च ही नहीं डालती। मैं क्योंकि ये पेपर फ्लेक्स यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैंने फिर कश्मीरी मिर्च ऐड की थी, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। बस ये सब करके स्पाइसेस डाल के चिकन बहुत जल्दी बन जाती है। लेकिन क्योंकि जब आपने इतनी सारी चीज़ें बनानी हो और ये ऐसी चीज़ है कि 1 दिन पहले बना के रख सकते हैं, तो व्हाई नॉट। अब यहाँ पे मेरी अम्मी बना रही हैं बैंगन की चटनी। यूजुअली ये बैंगन की चटनी आप सालन भी वैसे खा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं। ये जाती है ज़बरदस्त तरीके से बिरयानी के साथ। बिरयानी के साथ ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है। लोग रायता भी खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत ज़बरदस्त मद्रासी बिरयानी के साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। बैंगन को इस तरह पीसेस करके उसे फ्राई कर रही हैं, सॉल्ट डाल के। अगर आपने साबुत बैंगन, जो बिल्कुल मिनी बैंगन होते हैं, वो मुझे मिले नहीं थे, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल एंड पे ना जैसे कट लगता है, वो पूरे ऐसे ही साबुत-साबुत ही फ्राई होते हैं। बस देखिए, कुछ देर फ्राई किया था और फ्राई करके निकालने के बाद इसी ऑयल में हम इसका मसाला बनाएँगे। ये मेरी अम्मी की बहुत ही ज़बरदस्त हिट किस्म की रेसिपी है। अब इसी ऑयल में देखें, राई गई है और ये कड़ी पत्ता गया। कड़ी पत्ता, जो करी लीव्स हैं, इसकी स्मेल ही अपने आप में इतनी ज़बरदस्त लगती है। ये गार्लिक है, ये ना चॉप की, ये बाकायदा कूटनी से कूटा है। अगर आप ब्लेंडर में करेंगी तो वो बात नहीं आएगी। तो वो अम्मी को पसंद ही इसमें है कि आपने उसी में ही करना है। बस ये देखें, उसके बाद इसको भून लिया। इसको भूना और अब इसमें स्पाइसेस जा रहे हैं। ये गई हल्दी, जो टर्मेरिक पाउडर होती है वो, फिर ये लाल मिर्ची गई, ये सॉल्ट गया। अब इस मसाले को भूनना है। भूनने के बाद, और ये गया है ज़ीरा मेथी पाउडर। बस इसको हमने अच्छे से भून लिया और फिर उसमें वो जो थोड़ा-सा पानी ऐड करना था, तो अम्मी ने उसी गार्लिक के उसमें ऐड कर दिया था, और ये चॉप टोमेटोज़ गए। बस इस मसाले को अब अच्छे से भूनना है। ये अम्मी को थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो थोड़ा-सा और डाला है ज़ीरा मेथी पाउडर, और ये देखिए टोमेटोज़ को बस इस तरह से अच्छी तरह से मैश किया। अब इसको मसाले को बनाने के लिए रख दिया, भुन रहे हैं। अब देखें, ये मसाला भुन गया था, इसमें ग्रीन चिलीज़ गई हैं। ये जो बुलेट मिर्चियाँ हैं, लकीली हमें मिल गई थी। ये स्टेप ज़रा मुझसे मिस हो गया था। अम्मी ने इसमें बैंगन डाले थे और बैंगन डाल के अच्छे से भुना था, और फिर इमली का जो वो होता है, क्योंकि थोड़े से भगारे बैंगन तो नहीं होते, लेकिन थोड़े मिलते-जुलते खटास होती है। ये मेरी एक तरफ चिकन कढ़ाई रेडी हो गई थी, मैंने अदरक डाल दिया, बुलेट मिर्चें डाल दी, हरा धनिया डाल दिया। बस ये सब चीज़ें डाल के बस अब से मुझे दम देना है, ताकि ये रेडी हो जाए। बैंगन की चटनी भी ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़े से बैंगन क्योंकि हार्ड थे, उसको टाइम लग रहा था। ये जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आया, मैंने इसे भी शेफिंग डिश में निकाल लिया और मैं इसे फॉइल करके फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा करने के लिए। ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया दुबई चॉकलेट कप्स। ये यहाँ पे अरेबिक स्टोर है। दुबई वायरल जो दुबई चॉकलेट है, वो तो मैंने ट्राई की है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ट्राई की थी। बहुत यम्मी थी, ट्रस्ट मी। चॉकलेट मूस था
बेस में। ऊपर जो है उन्होंने जो कतैफी डो होती है वो पिस्ताशियो क्रीम के साथ मिक्स थी और बहुत ही यमी था। और ये देखिए ये मैंने किस तरह से डेकोर किया। रात में मैंने ये काम किया था कि डेकोर करके सोई थी। मैं क्योंकि मेरे ब्लाइंड्स वाइट थे तो मैंने क्या किया था कि जो स्ट्रीमर्स होते हैं ना, वाइट स्ट्रीमर्स कर्टन्स, वो मैंने यूज़ किए और बैकग्राउंड पे मैंने स्ट्रिंग लाइट्स ऐड की थी। बैकग्राउंड पे स्ट्रिंग लाइट्स ऐड करके फिर मून और स्टार की स्ट्रिंग लाइट लगाई और आमिर मुबारक का बैनर। क्योंकि ये चेयर्स 2 मैंने रखी मौलवी साहब और एक तरफ जो मेरा बेटा बैठेगा वो, और बीच में मैं रखूँगी मिठाई, ताकि वो कुरान जब ख़त्म करेंगे तो फिर मिठाई सबको, मौलवी साहब भी खाएँगे ज़ाहिर है और सब भी दुआ के बाद। तो सिंपल, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखा था, बहुत सिंपल था, लेकिन सबको बहुत अच्छा लगा। बाज़ दफ़ा सिंप्लिसिटी भी अच्छी होती है। दूसरा दिन हो गया था, इतना अच्छा खूबसूरत वेदर था कि सारी थकन उतर गई। अब मैंने सोचा सबसे पहला काम बिफ़ोर मेकिंग ब्रेकफ़ास्ट और एनीथिंग, सबसे पहले बच्चे सो रहे थे, मैंने कहा सबसे पहले किचन क्लीनिंग कर लूँ। डीप क्लीनिंग तो हर कोई करता है, ज़ाहिर है पहले से कर लेते हैं। लेकिन एक दिन पहले जब आप किचन में कुकिंग-वुकिंग करते हो तो कितना गंदा हो जाता है। तो सबसे ये बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है अगर आप सुबह उठ के ये सारे काम निपटा लें। जब सुबह ही सुबह उठ के आप जल्दी-जल्दी पहले ये काम निपटा लेते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि यार काफ़ी काम निबट गया। देखिए ना, ये एक्स्ट्रा क्लीनिंग है क्योंकि आप जब, अब आप, मेरी कुकिंग बहुत कम रह गई थी, मैंने कहा पतीले-वतीले सब धो के रख लूँ, फिर तो नाश्ता खाना बस वैसे ही होगा तो उसमें ये गंदगी नहीं होगी। तो मैंने कहा ये एक्स्ट्रा सारे फ्रिज के ऊपर, माइक्रोवेव, ये सारा मैं पहले कर चुकी थी, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है गंदा हो ही जाता है। अब ये देखिए चूल्हे पे क्योंकि कुकिंग बहुत कम रह गई थी, तो इसलिए मैंने ये सारा क्लीन करके रख लिया था, ये सारा। इससे मैं मुझे बहुत आसानी हुई। आप भी अगर आपको आसानी होती है तो आप ये कर सकते हैं। देखिए सब कुछ क्लीन है। अब जो ऊपर-ऊपर की चीज़ें हैं तो फटाफट हो ही जाती हैं। बच्चों का नाश्ता भी बना रही थी और साथ-साथ ये देखिए मैंने स्पेशली दिखाया है आपको अपना नाश्ता, क्योंकि मैंने बहुत रिलैक्स होके नाश्ता किया था। मैं फिर लंच नहीं करती, लेकिन मैंने बहुत रिलैक्स होके नाश्ता किया था क्योंकि मेन काम था क्लीनिंग-व्लीनिंग का, वो सब डन हो गया था। बैंगन की चटनी भी रेडी थी, मैंने उसे डिश आउट इसलिए कर ली क्योंकि सिर्फ़ अब माइक्रोवेव करना था। बाकी तो मैं ओवन में और बर्नर्स में गरम करूँगी। बस ये मैंने डिश आउट करके इसको वैसे ही डायरेक्ट ही रख दिया था। ये मैं पीटा फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मैंने फतूश सैलेड बनाना था, तो पीता मैंने फ्राई करके निकाल लिया था। सैलेड मैं बिल्कुल आखिर में बनाऊँगी जब मेरा सब कुछ हो जाएगा। ये मैंने निकाल के रख लिया है। अब यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ आइसक्रीम डेज़र्ट, क्योंकि मुझे किचन आइलैंड एम्प्टी चाहिए था, तो अब मुझे वाहिद यही काम रहता था। तो मैंने कहा पहले ये कर लूँ ताकि इसके ऊपर फिर मैं किचन आइलैंड की सेटिंग करूँगी। ये मैं चॉकलेट आइसक्रीम ऐड कर रही हूँ। इस वक़्त मेरा बेटा और मेरी छोटी बेटी, 6 इयर्स ओल्ड मेरी जो डॉटर है, वो मेरी हेल्प कराने ज़रूर आती है। चाहे मैं किसी भी किस्म के आइसक्रीम ट्राइफ़ल बनाऊँ, आइसक्रीम डेज़र्ट बनाऊँ, उस वक़्त इनकी हेल्प ज़रूरी होती है। ये शायद हर घर में होता होगा, हर बच्चे इसी तरह ही करते हैं, लेकिन ऐसे वक़्त में तो ये बच्चे ज़रूरी हेल्प कराते हैं। तो मेरी बेटी जल्दी-जल्दी मेरे साथ हेल्प करा रही थी, बेटा मेरा दूसरी डिश रेडी कर रहा था और मैं एक डिश रेडी कर रही थी, साथ में ओरियो कुकीज़ थी जो चॉप करके बेटी और बेटा दोनों ने मिलके चॉप किया था। वैसे तो आपको चाहिए कि अपने बच्चों को शुरू से इन्वॉल्व रखें। मैं अपने बच्चों को इन्वॉल्व रखती हूँ। ये एक सिर्फ़ टिप है, एक सजेशन है ताकि उनको आदत रहे। मेरे दोनों बड़े बेटों को मैंने ड्यूटी लगाई होती है वैक्यूम करने की। इससे कितनी आसानी हो जाती है, कितना रिलीफ़ मिलता है। प्लस ये है कि वो इन्वॉल्व होते हैं घर में। तो हेल्प की हेल्प और इन्वॉल्वमेंट अलग। मैंने आइसक्रीम को स्प्रेड कर दिया और देखिए यहाँ पे मुझसे गड़बड़ हो गई थी। मुझे ट्राइफल बोल में रखना था। जब मैंने बेटे को कहा इसको चेंज करो, फिर हम फटाफट दूसरा ट्राइफल बोल लाए और उसके अंदर हमने दोबारा से वो लेयर लगाई। फिर ये ओरियो कुकीज़ डाल रही हूँ। मेरे बेटे ने जो है वो कुछ ज़्यादा ही चॉप कर दिया था। उन्होंने चंक्स की बजाय ग्राइंड ही कर दिया। तो बस उसके ऊपर हमने ओरियो कुकीज़ डाले और देखें कितनी जल्दी-जल्दी, अगर मैं ये अकेले करती तो कितना ज़्यादा टाइम लगता। अब 3 लोगों के हाथ थे और अब मैं देखें ओरियो कुकीज़ ऐड हो गए। बहुत सिंपल था डेज़र्ट लेकिन बहुत यम्मी था। सब कुछ स्टोर बॉट ही था। अब ये मैं डाल रही हूँ चॉकलेट सिरप। आप कोई सा भी यूज़ कीजिए, हर्शीज़ का या जिस ब्रांड का भी। ये सिंपल चॉकलेट सिरप है। ये सिंपल चॉकलेट सिरप डाला, पहले चॉकलेट आइसक्रीम की लेयर गई, फिर ओरियो कुकीज़, फिर चॉकलेट सिरप, अब ये गया है वनीला आइसक्रीम। बहुत फ्रोज़न नहीं थी, मैंने 15-20 मिनट्स के लिए बाहर रख दी थी, ताकि लेयरिंग में आसानी हो। और मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट लेयर नहीं चाहिए थी, क्योंकि ऊपर हमने उसको डेकोरेट एक दूसरे तरीके से भी करना है। कुछ आइडियाज़ इन डेज़र्ट्स के हमेशा मेरे बच्चे भी देते रहते हैं, आप ये ऐड कर दीजिए, आप वो ऐड कर दीजिए, उससे भी मुझे बहुत आसानी हो जाती है। ये देखिए हम 2-2 एक साथ मिलके कर रहे थे फटाफट। एक तरफ आप चाहें तो फ्रेंच वनीला भी ऐड कर सकते हैं, वो उसका भी फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, लेकिन ये प्लेन वनीला है।
बस ये लास्ट आइटम था क्योंकि उसके बाद मुझे सिर्फ दही बल्ले और सैलेड का करना था। ये लेयर रेडी हो गई हमारी। साथ साथ देखें, ये हो गया डन। मेरी छोटी बेटी के हाथ भी आए जा रहे हैं आइसक्रीम के बीच में। मैंने यही कहा कि अगर आप बच्चों को इन्वॉल्व रखेंगे, सिर्फ दावतों में नहीं, वैसे भी रेगुलर भी, तो उससे क्या होता है, इंटरेक्शन भी बढ़ता है और बच्चों को काम करने की आदत होती है। तो हमारे तो घर में वैक्यूम, डिश वॉशर अगर खाली करना होता है, वो मैंने बच्चों की ड्यूटी लगाई हुई है, दोनों छोटों की, कि वो डिश वॉशर खाली करेंगे। उनको ये भी पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाती है। ये देखिए, और ये मैं ऐड कर रही हूँ आइसक्रीम सैंडविचेस, क्योंकि उनकी लेंथ बहुत बड़ी थी तो मैंने उसको हाफ में डिवाइड करके, तब भी देखिए उसके कितने बड़े पीसेस हैं, तब हमने इस तरह से डेकोर किया था। ये इस तरह हमने चारों तरफ से, मेरा आइडिया कुछ और था, पर मेरे बेटे का सजेशन था कि आप इस तरह से डेकोर कीजिए, तो मैंने कहा चलो व्हाई नॉट, आपकी बात मान लेते हैं। तो बस अब ये मैं इस तरह से रख रही हूँ, देखें सारे उसमें भी। और ये मैं ऐड कर रही हूँ स्मकर्स का मैजिक शेल है, ये चॉकलेट फ्लेवर में। जिस तरह से हमारी चॉक बार वगैरह में हार्ड शेल बनता है, ये थोड़ा सा फ्रीज होने के बाद वही बन जाता है। बहुत ज्यादा आपको वो नहीं लग रहा होगा नीट, पर डोंट वरी, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर सब कुछ फिलिंग हो गई है, तो वो इतना नजर नहीं आता। और बहुत ही यमी लगा था डेजर्ट। ज़ाहिर है आइसक्रीम बच्चों को पसंद आती है, और आप उसमें थोड़ी सी वेरिएशन कर दें तो और ज़्यादा ज़बरदस्त बन जाता है। बच्चों के तो मज़े ही। बस ये देखें, पीछे से वो लोग हाफ करते जा रहे थे और लगाते जा रहे थे। इस तरह हमने दोनों रेडी कर लिए थे। अब मैं इसको उसके बाद फ्रीज कर दूंगी। अभी सॉफ्ट थी आइसक्रीम, लेकिन बाद में फिर वो फ्रीजर में फ्रीज हो जाएगी। और सर्व करने से एटलीस्ट 15 मिनट पहले मैं बाहर निकाल दूंगी। बस इस तरह ये हमारा रेडी हो गया। मैंने उसमें भी अपने हार्ड शेल जो स्मकर्स का था सिरप, वो डाल दिया। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई। मैं इसको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ डिज़र्ट अलग-अलग सर्व होता है। अब ये देखिए मैंने किचन आइलैंड रेडी कर दिया। डिशेज़ खाने अभी मैंने कुछ भी नहीं रखा है, ना बर्नर्स ऑन किए थे। मैंने ये सब रख दिया, सिवाय बैंगन, सिर्फ़ बैंगन की चटनी रखी थी जो मुझे माइक्रोवेव करना है। और मैंने इस तरह फूड के वो भी लगा लगा दिए थे, ताकि लेबल्स, ताकि पता हो कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखनी है। ये हमारा सब रेडी हो गया। मैंने ड्रिंक कॉर्नर भी रेडी कर लिया था। इसमें बस फ्रूट पंच बनाना है, जो मैंगो पाइनएप्पल पंच बनाना था। टी और कॉफ़ी के लिए ये कॉफ़ी का काउंटर, फिर मैंने इवेपोरेटेड मिल्क वगैरह सब कर दी थी। ये मैंने जो वो दिखाई थी आपको, ये देखिए ये चिकन मैंने निकाल के रख ली थी। अब मैं इसे बेक करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी। मैंने 3 ट्रेज़ में बेक की थी 425 पे, 25 टू 30 मिनट्स। ये देखें एक ट्रे रेडी हो गई है। कितनी जूसी सी बनी हुई। जूसेस जो है आपने हर हाल में ऊपर डालते जाने। जब मेरी जैसे जैसे मेरी रेडी हो रही थी, वैसे वैसे मैं इसे शेफिंग डिश में निकालती जा रही थी। अब यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ दही बल्ले। मैंने उसको वार्म वाटर में इसको डिप करके और फिर मैं हाफ करके मैंने डिश आउट कर लिया था। और अब मैं इस पे मैंने योगर्ट में दूध और चीनी डाल के, अच्छा ज़्यादा योगर्ट यूज़ करना था, वो ऐड किया। साथ में ये इमली की चटनी, ये स्टोर बॉट है, 2 डिफरेंट किस्म की मैंने चटनियाँ डाली थी। और उसके बाद अब ये हरी चटनी है, घर में जिस तरह हम रेगुलर पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा और सबकी बनाते हैं, तो ये वही चटनी है। ये मैंने वो बना के वो डाली। आखिर में सिर्फ सेव ऐड करना था। अब ये देखिए अनियन रिंग्स जो मैंने काट के रखी थी, दिखाई थी आपको, अनियन रिंग्स, टोमेटोज चॉप्ड और हरा धनिया, ये सब मैं डालूंगी। सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी रह जाएगी, और वो है सेव। वो सेव मैं सबसे आखिर में ऐड करूँगी। सेव मैंने बिल्कुल जब सर्व करते हुए ऊपर ऐड करना था। और मैंने इसमें वो मसाला भी डाला है, जो दही बड़े मसाला, चाट मसाला, वो सब। ये सब ऐड करके ये रख दिया था। अब देखिए मैं जैसे-जैसे रेडी हो रहा था, मैंने कैजुन चिकन रख दी। मैंने साथ में ये सालन भी निकाल दिया, ताकि, क्योंकि मैंने बर्नर ऑन कर दिया था। अब सबसे लास्ट काम था फतूह सैलेड का। मैंने वही रेडी करना शुरू किया, क्योंकि इसके बाद मुझे रेडी होने जाना था। तो मैंने ये काट-काट के, मैं जिस डिश में निकालना था मैं उसमें रखती जा रही थी। ये मैं रोमेन लेटस यूज़ कर रही हूँ, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। और ये मैंने बेल पेपर्स यूज़ किए हैं, हर कोई अपनी-अपनी वेरिएशन यूज़ करता है। मैंने रेडिश यूज़ नहीं किया था, मैंने रेड बेल पेपर्स यूज़ किए थे। ये हैं क्यूकम्बर्स, मिनी क्यूकम्बर्स यूज़ किए थे, और ये थे ग्रेप टोमेटोज़, इन सब के भी हाफ़ करके बस जल्दी-जल्दी ये रखती जा रही थी। ऑलमोस्ट मेरे सारा काम हो गया था। अब ये मैं ड्रेसिंग रेडी कर रही हूँ। ये मैं ऐड नहीं करूँगी, मैं ड्रेसिंग बना के रख लूँगी। फिर आखिर में जो हमने फतूस जो पीटा फ्राई करके रखी थी वो, और ये ड्रेसिंग, ये सबसे आखिर में डालेंगे। सुमैक इसमें मस्ट डलेगा। इसकी रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पे। सुमैक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस ये ड्रेसिंग रेडी करके रख ली। ये देखिए मैंने इसके ऊपर सुमैक डाल दिया, वेजीज डाली है, मिक्स की हैं, और ऊपर सुमैक डाल दिया। अब ड्रेसिंग और वो बाद में। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे वीडियो बना के दी थी,
और ये देखिए, ये मैंने एक वो बनाया, मैंने कोई स्पेशल इस पे वो नहीं किया। ये मेरे पास फ़ोन स्टैंड था, मैंने वो यूज़ किया, साथ में जो केक का बेस होता है, पुराने केक का, वो रखा हुआ था, मैंने उसी पे लिख के और मेरी बेटी ने उसे डेकोरेट कर दिया। तो हमारा एक एंट्रेंस स्टैंड बन गया, देखें। बस इस तरह किया हमने। थोड़ा मतलब ये कि कम बजट में भी कुछ चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं होता आपने बहुत ज़्यादा आपने बाहर से खरीदना है, वो करना है। ये मेरे पास पुराना केक का वो रखा था, मैंने उसी पे लिख लिया चॉक से और बेटी ने डेकोरेट कर दिया, खूबसूरत सा वो बन गया। और ये देखिए आप, ये जो स्ट्रिंग लाइट्स कितनी अच्छी लग रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स के साथ बलून्स लगा दिए थे ऊपर, थोड़ा-सा अच्छा लुक आ गया। और वो जो स्ट्रीमर्स लगाए थे उसकी वजह से और बैकग्राउंड की जो स्ट्रिंग लाइट्स थी, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दे रही थी। डाइनिंग टेबल पे मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ़ मैट्स रखे थे, बीच में सिर्फ़ 2 वो, क्योंकि लोगों ने खाना खाना होता है तो उनको स्पेस चाहिए होता है। मैं यहीं पे पहले से ही ख़वातीन के लिए रोटियों का यहाँ पे पॉट रख देती हूँ। और ये है मेरा स्पेशल टेबल, जहाँ पे मैंने क्या किया था, ट्रे में जो मिठाई रखी थी वो इसलिए कि जब मौलवी साहब दुआ पढ़ाएँगे तो उसके बाद सबको ज़ाहिर है मुँह मीठा करना होता है, तो मैंने पहले से ही काट के इस तरह से मिठाई रख ली थी। और मैंने फिर गेस्ट के लिए पर फैमिली थैंक यू कार्ड के साथ मिठाई उनको देने के लिए सोचा था कि जब जा रहे होंगे तो मैं एज़ अ थैंक यू उनको ये मिठाई दूँगी। आमीन की। अब ये देखिए, हम बस ये हमारा डिस्पोजेबल का कॉर्नर रेडी हो गया पूरा, और ये हमारा ड्रिंक का कॉर्नर रेडी हो गया, सारा कुछ रेडी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आ गया बाज़ार से हमारा जो मैंने बनवाया था रेस्टोरेंट से, बिहारी कबाब, ये मटन का कोरमा, बैंगन की चटनी, सब कुछ हमारी रेडी, सब कुछ। बस मैं भी रेडी थी, मेहमान आने वाले थे, सेव डाल चुकी थी मैं। बस मैंने देखें बर्नर्स ऑन किए हुए हैं, अब ये सब कुछ, ये बिरयानी जो ऑर्डर की थी 2 चीज़ें वो भी आ गई। अब ये देखिए केजन चिकन हमारी, और ये आ गई हमारी चिकन कढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा गया था और सबको बहुत पसंद भी आया था। फ्रूट पंच तो बहुत ही मज़े का बना था, मैंगो पाइनएप्पल। और ये हमारा ये कॉर्नर, बस सब चीज़ अब देखें क्लीन है। जिसको सॉल्ट, पेपर, चाट मसाला जो भी चाहिए होता है वहाँ होता है। ये आखिर में मीठा, जो कि हम सेपरेट सेपरेट सर्व करते हैं। लेडीज़ में मैंने इस तरह से सर्व किया था डाइनिंग टेबल पे। बस आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपनी फैमिली को जो मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है बना के ज़रूर खिलाइए। दुआओं में याद रखिए, एक ट्राई तो बनता है।